गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय, पद संख्या 15। भजन संहिता 50, पद संख्या 15। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि उसने आप पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, और आज की इसने सुबह को अपने साथ अपनी महिमा के लिए हमें देखने का अवसर प्रदान किया। और आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन देके हमें आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। इस बड़ी दया के लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हम देख पाते हैं पिता परमेश्वर आज हमसे कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ख्रीस्त में प्यारो, आज जबकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का संकट होता है, विपत्ति आता है, बीमारी का, दुश्मनों के द्वारा, घरेलू और पड़ोसियों के द्वारा और नाना प्रकार के उपद्रवी लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का संकट आता है, तो आज हमें सर्वप्रथम पिता परमेश्वर के चरणों में जाने की आवश्यकता है और उससे सहायता के लिए पुकारना है। आज ख्रीस्त में प्यारो, आज हम संसार में जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आने से आज हम सर्वप्रथम अपने दोस्तों को पास जाते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास हम जाते हैं, और तो और हम ओझा, माती और गुनी लोगों के पास जाते हैं और अपने समस्या को उनके सामने बताते हैं, और उनके पास से हमारा कोई भी समाधान, हमारा समस्या का समाधान जब नहीं हो जाता है, तो हम अंत में परमेश्वर की शरण में आते हैं। हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, वरन हम अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, तो हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्हीं को अपनी समस्या और अपने कठिनाइयों को बतलाते हैं। और उनसे भी अगर कोई हल नहीं होता, तो हम ओझा, माती और गुनी लोगों के पास, भगत लोगों के पास अपनी समस्या का हल निकालने के लिए, हमारे समस्या का समाधान कराने के लिए तो जाते हैं। परंतु वो तो सांसारिक लोग हैं, वो शैतान की शक्ति से काम करने वाले लोग हैं। वो क्या आज हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। इसलिए हम वचन में देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह जब वो बीमार पड़ जाता है, मृत्यु की शैया में आ जाता है, उस समय वो पिता परमेश्वर की चरणों में जाता है और उसके पास जाकर रो कर प्रार्थना करता है और अपनी समस्याओं को रखता है। पिता परमेश्वर उसके ऊपर दया करके उसके उम्र को और 15 साल वो बढ़ा देता है और वो 15 साल और ज़्यादा जीवित रहता है और पिता परमेश्वर की महिमा करता है, उसको धन्यवाद देता है। आज हमें भी आवश्यकता है हम उस हिजकिय्याह राजा की तरह ही हमारे ऊपर संकट, विपत्ति आने पर हम परमेश्वर के चरणों में आए, उसके पास रो कर अपनी समस्याओं को, अपनी कठिनाइयों को, अपनी बीमारियों के बारे में बताएं। वो हमारी सुनेगा और हमें उस समस्या से बाहर निकालेगा। इसलिए आज हम भजन संहिता 91 उसका 15 पद में इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को हम देख पाते हैं। उसमें कहता है, उसने जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आज ख्रीस्त में प्यारो, आज जब हम संकट में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, हमें परमेश्वर पिता को पुकारने की आवश्यकता है। वह हमारी सुनेगा और हमें हर प्रकार के संकट से बाहर निकालेगा और हमें बचाकर वो अपनी महिमा बढ़ाएगा
हम पवित्र बाइबल में देख पाते हैं, ये कोढ़ी व्यक्ति हाँ चिल्ला चिल्ला कर यीशु से गुहार करता है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और वो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त उसको देखकर, उसकी आवाज़ सुनकर आज उसके ऊपर दया करता है और उसे उस कोढ़ के रोग से छुटकारा देता है, चंगापन की आशीष देता है। आज इसलिए हमें भी आवश्यकता है कि हम भी जब सभी संकट में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, हमें परमेश्वर पिता को पुकारने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं पुकारेंगे, हाँ वह हमारी नहीं सुनेगा। हम कई बार हम किसी दूसरे को हमारी समस्या के लिए, हाँ हमारी विपत्ति के लिए, हमारी बीमारी के लिए हम प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हमें कहता है जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। पिता परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि जब हम पुकारेंगे वो हमारी समस्याओं को, हमारे निवेदन को जरूर सुनेगा और हमें समय की पूर्णता में संकट से बाहर निकालेगा और वह हमारे संग रहेगा और वो हमें बचाकर अपनी महिमा प्रकट करेगा। इसलिए प्यारो, आज हमें आवश्यकता है कि हम जब संकट में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, संसार की शक्ति और संसार के बायत और नाना प्रकार के माती ओझा करने वालों के ऊपर भरोसा छोड़ के आज हमें परमेश्वर के चरणों में आने की आवश्यकता है। वो निश्चित तौर पर हमारी समस्याओं को सुनेगा, हमारे निवेदन को सुनेगा और वो समय की पूर्णता में हमें उस समस्या से, उस बीमारी से, उस संकट से बाहर निकालेगा और इस प्रकार वो हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट करेगा। और तो और हमें इस संसार से जब हमारा जीवन, इस संसार का जीवन जब हमारा खत्म हो जाता है, हमें अपने स्वर्ग राज में उसी पल हमारे लिए जगह प्रदान करेगा। सो आइए हम उसके चरणों में आए, उसकी महिमा करें, उसकी आज्ञाओं और इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर पिता की द्वारा हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दी। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरे महान नाम के लिए हम तुझे, तेरी बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए तूने आपने जीवित और सामर्थ्य वचन दान किया और वचन के माध्यम से हमें आशीष प्रदान किया है। हम इस बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हमें कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो मेरी महिमा करने पाए। आज जब हम किसी भी प्रकार के संकट में पड़ते हैं, विपत्ति में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, समस्या में पड़ते हैं, तो आज सहायता कर प्रभु कि हम तुझे सर्वप्रथम पुकारने वाले होने पाए। हम संसार की शक्ति और संसार की बुद्धिमानों के ऊपर भरोसा करना छोड़ के सर्वप्रथम हम तेरे चरणों में आने पाए और हम अपनी समस्याओं को तेरे चरणों में रखने पाए, ताकि तो हमारी समस्याओं को सुन के हमारे ऊपर दया करके हम उन समस्याओं से छुटकारा प्रदान करके हाँ प्रभु हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु आज की सुंदर सुबह में कितने लोग बीमार हैं, लाचार हैं, कितने लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, आप कितने लोग आज आईसीयू में हैं प्रभु, उन हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नाम में आज के दिन चंगा होने पाए, यीशु नाम से आज वो आईसीयू से बाहर आने पाए, यीशु नाम से कि किसी का हर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति आज चलने फिरने लगे, यीशु नाम से हर एक हृदय रोगी, हर एक ब्लड प्रेशर का रोगी, हर एक किडनी का रोगी चंगा होने पाए, यीशु नाम में हर एक हड्डी का रोगी आज चंगा होने पाए, यीशु नाम में हर पेट का समस्या, हाँ प्रभु जी हर्निया की बीमारी और पाइल्स का बीमारी आज उनके शरीर से दूर होने पाए, यीशु नाम में प्रभु, हाँ प्रभु जी आप उसके शरीर में जो भी गलत तरीके से कोई अंग निर्माण हुआ है प्रभु यीशु नाम में आज सही होने पाए। आज कितने जवान युवती आज बुरी संगति में है, हाँ प्रभु जी नशा पान में है और प्रभु जी नाना प्रकार की बुराइयों में है, यीशु नाम में बुरे रास्तों से भटके रास्तों से वापस लौटने पाए और तेरे चरणों में आने पाए। हाँ प्रभु जी आज कितने जवान युवती आज बेरोजगार हैं, यीशु नाम में उनका हाँ प्रभु जी जीवन का सहारा रोजगार उनको मिलने पाए और वो अपने पैरों पर खड़ा होने पाए।
कितने भाई और बहनों का शादी ब्याह नहीं हो रहा है। यीशु नाम उनको आज उनका शादी ब्याह होने पाए। यीशु नाम से जो आशीषित तेरे आशीष को प्राप्त करने से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। और प्रभु जी हमारी इच्छा योजना विचार तो अनेकों प्रकार है, परंतु हमारे जीवन में, हमारे सुनने वाले के जीवन में हाँ प्रभु तेरी इच्छा और योजना ही पूरी होने पाए। हम तुझे सारा आदर और महिमा धन्यवाद बारंबार देते हैं, और अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे पवित्र चरणों में लेकर आते हुए जब मान लेते हैं, दया से क्षमा कर दे। और हमारी एक छोटी प्रार्थना है जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाओ, दया से सोन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।